एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग जेएल नेहरू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा। और यहाँ से यूपी पीसीएस के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, यूपी पीएससी की एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार मैच कराने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, अदर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि करीब 30 से 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जेएल नेहरू के बारे में पूछे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा न केवल यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग वनडे एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें भी आपके क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी डिटेल में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, वो सारा का सारा हम लोग करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री की एक क्लास चल रही है और काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, लिखना है यज्ञ सर, और यज्ञ सर लिख के उसको सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना है। इसके अलावा आप GS हिंदी बाई यज्ञ सर नाम के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी वीडियो शेयर हो जाता है। तो जब भी आपको आना हो, और सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये रिकॉर्डेड जाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होते हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर वीडियोस हैं। एक साथ आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा टॉपिक जो है, हमने कहा जेएल नेहरू के बारे में या जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें, जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से, चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 को। तो इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। और हर साल 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे के रूप में क्या किया जाता है? चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि बच्चों से जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रेम था, इसलिए इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जिसे आजकल अब किस नाम से जाना जाता है? तो आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ आपको जन्म स्थान के बारे में याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। क्या था? मोतीलाल नेहरू। तो इनके पिता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और साथ ही साथ इनकी माँ का नाम अगर आपको जानना है तो इनकी माँ कौन थी तब आपको ध्यान रखना है, स्वरूप रानी क्या थी? स्वरूप रानी इनकी माँ थी। तो स्वरूप रानी नाम है, आपको याद रखना है, स्वरूप रानी। अगर इलाहाबाद में आप रहे हों तो वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी स्वरूप रानी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में आप गए हों तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल भी है वहाँ, जो कि इन्हीं की माँ थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की माँ थी, जबकि मोतीलाल इनके क्या थे? फादर थे। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कमला नेहरू। इनकी जो वाइफ थी, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है, इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बारे में अगर हम जाने, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, तो 27 में 1964 को, यानी 27 मई 1964 को इनकी क्या हो जाती? डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से हुई थी, यानी हृदय गति रुकने की वजह से क्या हुई थी? हृदय गति रुकने की वजह से इनकी डेथ या इनकी मृत्यु हो गई थी। अब थोड़ा सा इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में देखें। इन्होंने कौन कौन सी एजुकेशन ली थी या कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो एजुकेशन के बारे में अगर जाने, एजुकेशन या शिक्षा के बारे में अगर जानना चाहें तो इन्होंने बीए किया था और प्लस एलएलबी किया था। बीए प्लस एलएलबी, जिसको बैरिस्टर भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और ये किया कहाँ से था?
इंग्लैंड में एक कॉलेज था जिनका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, है ना, कैम्ब्रिज या ट्रिनिटी कॉलेज से क्या किया था इन्होंने, ये LLB किया था। और इसके साथ साथ इनकी जो डॉटर थी या इनकी जो बेटी थी उनका नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, इन्हीं की क्या थी, इन्हीं की बेटी थी। अब देखिए ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1912 ईस्वी में क्या होते हैं, 1912 ईस्वी में इंडिया आते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1912 में कहाँ आते हैं, ध्यान रखिएगा, 1912 में इंडिया आते हैं। और उस समय बांकीपुर बिहार में क्या चल रहा होता है, एक जगह है बांकीपुर, और बांकीपुर कहाँ पड़ता है, तब आपको ध्यान रखना है, बांकीपुर बिहार में पड़ता है। बांकीपुर बिहार में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। तो बांकीपुर बिहार में कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। तो एक प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। कब, 1912 ईस्वी में, जब इंडिया वापस आते हैं उसी समय बांकीपुर बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। 1921 में गांधी जी से इनकी क्या होती है, 1921 में गांधी जी से मुलाकात होती है। गांधी जी से क्या हुई, गांधी जी से मुलाकात हुई। सीधे प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी से मुलाकात कब हुई थी। तो 1921 में, ध्यान रखना है आपको, 1921 में गांधी जी से क्या होती, गांधी जी से इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। ठीक है, गांधी जी से क्या हुई, गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। किस वर्ष में, तब आपको ध्यान रखना है 1921 में। 1923 में कांग्रेस महासचिव बन जाते हैं। 1923 में ये क्या बन जाते हैं, नेहरू जी कांग्रेस के क्या बन जाते हैं, कांग्रेस महासचिव बन जाते हैं। कांग्रेस के क्या बने, कांग्रेस महासचिव बन जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महासचिव कब बने थे, तब आपको ध्यान रखना है 1923 में। गांधी जी से कब मिले थे, 1921 में गांधी जी से मिले थे। आगे चलकर ये कई बार, यानी कुल 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। तो आईएनसी के, ये क्वेश्चन तो कई बार आया, पूछा गया है, आईएनसी के प्रेसिडेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी कितनी बार रहे, तो कुल 4 बार रहे। ये भी देख लीजिए, 1929 में, इसके अलावा 1936 में, 1936 में भी ये रहे, 1937 में भी रहे, 1937 में, और 1951 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 51 से लेकर 56 तक भी क्या रहे, 56 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 9 बार कुल क्या हुए, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 बार क्या होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 बार कहाँ जाते हैं, 9 बार जेल जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेहरू जी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितनी बार कहाँ गए थे, कितनी बार जेल गए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9 बार टोटली कहाँ जाते हैं, जेल जाते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट भी रहे, वो आपके सामने है किस किस बार प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा देश के पहले पीएम भी बनते हैं, यानी फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया भी बनते हैं। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया यानी देश के पहले क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और इनके टाइम पीरियड के बारे में जानना है आपको। 15 अगस्त 1947 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 से लेकर इनका टोटल जो टाइम पीरियड जाता है 27 में 1964, यानी 27 मई 1964 तक ये क्या रहे, देश के क्या रहे, देश के पीएम रहे या देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी है जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है। तो कौन कौन सी बुक लिखी, कई बार देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो पहला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था। तो उसके बारे में आप, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक है और इसको इन्होंने लिखा था 1946 में। ठीक है, तो पहली बुक है, कई बार पूछा जा चुका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तब आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू की। गिम्सलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री करके इनकी एक बुक है, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री,
गेम्सलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री करके इनकी एक बुक है जो कि 1934 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इनकी एक बुक है नेहरू जी की अपनी आत्मकथा पर, एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी, इन तीनों बुक का नाम आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ये 1936 की है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे मैच कराने के लिए ईयर दे दे और बुक दे दे, ऐसे भी क्वेश्चन। और नॉर्मल वनडे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक नेहरू द्वारा लिखी गई है या कौन सी बुक नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1930 में जब नमक आंदोलन चल रहा था या साल्ट सत्याग्रह चल रहा था, 1930 के नमक आंदोलन। अब साल्ट सत्याग्रह को यहाँ हम काफी डिटेल में नहीं समझाएंगे, साल्ट सत्याग्रह के बारे में फिर हमारी क्लास होगी। 1930 में जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था या नमक आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो क्या नेहरू जी साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, तो आपको कहना है कि यस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तब भी इन्होंने क्या किया था, तब भी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था या इसमें हिस्सा लिया था। 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, ध्यान रखेंगे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। और उस सरकार में जो पीएम बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे। क्वेश्चन अगर बनता है कभी, गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, तब भी आपको याद रखना है गांधी जी के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनते हैं वो कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और 2-3 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने। 1947 में क्या होता है, 1947 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1947 में, जब हमारा देश आजाद होता है। इससे भी आपको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। और 1951 में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भी नेहरू ने कराया था। 1951 में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भी कराया गया था। दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। खेलों का आयोजन किसके समय में हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का भी क्या हुआ, आयोजन कराया गया था। और 1938 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1938 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति, या इसी को नेशनल प्लानिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के भी क्या थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति के भी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके अलावा अरविंद घोष और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी जो लीडर्स हैं, स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं, इन सभी पर हमारी क्लास होगी। तो एक एक करके ये भी हम सारी क्लासेस अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसको देखिए भी और शेयर भी करिए। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा इन सारी क्लासेस को देखने का। थैंक यू।